हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने फेस्टिवल सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, मगर फेस्टिवल के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमारी जो है कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे ये जो इकोनॉमी ऑफ जीएनके पे वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू सेशन को अटेंड कीजिए। ठीक है, और अगर आपने कहीं से भी इकोनॉमी ऑफ जेएनके पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट सब ने ही पढ़ लिया होगा, तो आप अपने आप को यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर जो आपको पॉइंट नहीं आता है इसमें से, वो आप अपने इकोनॉमी ऑफ जेएनके के नोट्स में ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ होगी और आपको इस कंसेप्ट का, इस जो टॉपिक है उसका एक ब्रॉडर विजन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और क्विजेज़ के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विजेज़ दिए जाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और आप में से अगर कोई भी हमारे चैनल का पार्ट बनना चाहता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, या हमें मेल भी कर सकता है। ठीक है, अब मेल कर सकता है हमें pmankotia123@gmail.com पे। ठीक है, इस पर कर सकते हो आप। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, दैट इज pmankotia123@gmail.com। ठीक है, इस पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे तो भी हम आपको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम टू SGDP ऑफ JNK। ठीक है, जो GDP है JNK की, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है? ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको इस तरह से पाई चार्ट के रूप में बताया था। ठीक है, पाई चार्ट बना के मैंने आपको दिखाया था इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का था, ये, ठीक है, ये प्राइमरी का था, ये सेकेंडरी का था, और ये किसका था? टर्शरी का। तो आपको परसेंटेज पता होगी। ठीक है, जो मैंने 2018 टू 19 का डाटा बताया था, उसमें कितना था? 58% जो था वो सर्विस सेक्टर था। ठीक है, 19% प्राइमरी सेक्टर था, और इंडस्ट्री सेक्टर कितना था? 23%। ठीक है, यही पाई चार्ट बना के दिखाया था मैंने आपको, याद कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सर्विस सेक्टर। ठीक है, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विस क्या हो गई? ठीक है, जो भी हमारे इंटेंजिबल सर्विस क्या हो गई? इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, जो पुलिस हमें सर्विस देती है। ठीक है, टीचर्स हो गए, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? सर्विस है। ठीक है, तो ये आता है हमारे सर्विस सेक्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर क्या आ गया हमारा? सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। Where is JNK's फर्स्ट मिल्क ATM ओपन रिसेंटली? ठीक है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि पहला मिल्क ATM कहाँ पे खुला है JNK में। ठीक है, अगर आपको पता हो सॉरी, तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, पुलवामा। ठीक है, पुलवामा में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, वहीं पे मिल्क ATM खोला गया है। ठीक है, तो पुलवामा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? आनंद ऑफ कश्मीर। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है उस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं या आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, फिर इन MCQs पे आइए। ठीक है, तो आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है JNK में, और अबाउट 8.5 लाख, ठीक है, लीटर जो है, लाख लीटर मिल्क जो है यहाँ पे पर डे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पुलवामा में। और अगर आपको पूछ ले कि फर्स्ट मिल्क ATM जो ओपन हुआ है, जो ओपन किया गया है, ये किसने किया था, तो ये वहाँ के एक लोकल एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, शाबिर अहमद वागे। ठीक है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, शाबिर अहमद वागे। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप।
तो वहाँ की जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उन्होंने इस मिल्क एटीएम को सेटअप किया था, ठीक है। कौन सी स्कीम के अंडर किया था बताइए, ठीक है। तो किसके अंडर किया था ये, IDDS, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के अंडर यहाँ पे मिल्क एटीएम खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अपना आंसर मार्क करते जाइए, ठीक है। लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया था कि कौन से एरियाज़ में कौन से मिनरल एक्सट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल कौन से एरिया में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कालाकोट, ठीक है, कहाँ पे, पैंथल, पाउडर से क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसके सब ऑप्शंस आपको मे बी ना आते हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और किसी को कुछ ना पता हो तो पाउडर तो सबको ही पता है कि ये इसमें क्या मिलता है, सफ़ेयर मिलता है, ठीक है। तो हम चलेंगे 3 का बी, ठीक है। 3 का बी कहाँ पे है, ठीक है। तो 3 का बी यहाँ पे है, ठीक है, 3 का बी, ठीक है। और फिर क्या आ गया यहाँ पे, कालाकोट। कालाकोट कहाँ पे है, जम्मू में। यहाँ मिलता क्या है, कोल, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर पैंथल आ गया, यहाँ से मैग्नेसाइट और खनमोहक क्रू, ये इसमें से, ये श्रीनगर में है। और इससे कहाँ, इससे कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज लाइमस्टोन, ठीक है। तो आप ये देखिए कालाकोट, ठीक है, कालाकोट। कोयला कौन से कलर का होता है, काले रंग का होता है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, काला। तो काला क्या हो गया, कोयला। तो है कहाँ में मिलता है, ये जम्मू में, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ी सी अपनी ट्रिक याद रख सकते हैं ताकि आपको स्ट्राइक कर जाए पेपर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे पहले बताइए कि पाउडर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, पाउडर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे ये सफ़ायर मिलता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जैनुल अबिदीन ब्रॉट कारपेट बीवर्स फ्रॉम विच प्लेस टू ट्रेन पीपल इन कश्मीर, ठीक है। जैनुल अबिदीन, ठीक है, इन्होंने कहाँ से लाए थे कारपेट वीवर्स को, ताकि वो कश्मीर के पीपल्स को कारपेट बनाना सिखा सके। तो कहाँ से लाए थे, मैंने बताया था आपको वीडियो में कि कहाँ से लाए थे उन्होंने। ऑप्शन ए पर्शिया से, एशिया से, या सेंट्रल एशिया से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बोथ ए एंड बी। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ए और सी इसका आंसर है, ठीक है। पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से उन्होंने वीवर्स लाए थे, ठीक है। यहाँ से आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए और सी है, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ शार्ट फैब्रिक इज, ठीक है, शार्ट जो फैब्रिक है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आई होप आपने सही आंसर मार्क कर लिया होगा, दैट इज रियर तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, चीरू या कायरू, आप कैसे भी प्रोनाउंस इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, डियर तिब्बतन एंटीलोप के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बिकते थे मार्केट में, उस पर बैन लगा दिया गया है। रीज़न, बिकॉज ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशी है, इसलिए इसके ऊपर क्या किया है, अभी इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ ए पोटेंशियल टू जनरेट विंड एनर्जी, ठीक है। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट JNK की जो है, ठीक है, अभी खैर ले हमारा पार्ट नहीं है, पर किस किस की है विंड एनर्जी जो जनरेशन है कैपेसिटी, तो ऑल ऑफ दीज, इन सब की ही क्या है, विंड जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं JNK का जो फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, पहला विंड पावर प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस हुआ था, कब हुआ था, 2017 टू 18 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये अबाउट 25 मेगावाट का था, ठीक है। इसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट की थी, पोटेंशियल इसकी विंड एनर्जी जनरेट करने की। और ये है कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक विलेज है बिड्डा, तो वहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, विड्डा विलेज। चलिए और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो टोटल विंड पोटेंशियल है, ठीक है, टोटल विंड पोटेंशियल है वो जो JNK की, वो है अबाउट 5311 मेगावाट, ठीक है। ये टोटल विंड पोटेंशियल है JNK की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच रिवर प्रोवाइड बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर रिवर राफ्टिंग इन JNK,
ठीक है। तो कौन सी रिवर जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड करती है राफ्टिंग के लिए जम्मू कश्मीर में? तो देखिए ये कॉमन सेंस से भी आप मार्क कर सकते हैं। अगर कोई भी वहाँ पे किश्तवाड़ में या पाडर के इलाके में गया है, मचील माता में अगर आप गए हो तो आपने चनाब रिवर को ज़रूर देखा होगा। और चनाब रिवर इतनी मतलब क्या बोलते हैं, इतनी गहरी है और मतलब इतना उसमें पानी है कि उसको देख के ही बंदा डर जाए, उसके पास क्या जाएगा। ठीक है, राफ्टिंग तो दूर की बात है। तो इसको तो एलिमिनेट करेंगे हम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ठीक है, इंडस और जांस्कर में आप ये राफ्टिंग वगैरह कर सकते हो, मगर चनाब में सोचना भी मत। ठीक है, नहीं तो दोबारा होगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच प्लेस इज़ नोन एज गोल्फिंग मिका ऑफ इंडिया? ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, गोल्फ के लिए कौन सा जो है प्लेस जो फेमस है दैट इज़ गुलमार्ग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो गया थोड़ा। तो गुलमार्ग जो है वो गोल्फिंग मिका ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुलमार्ग है कहाँ पे? तो इम्पॉर्टेंट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और गुलमार्ग में और क्या है, गुलमार्ग जो है गोल्फ कोर्स जो है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ ऑफ वर्ल्ड कहाँ पे है? ये गुलमार्ग में है। ठीक है, गुलमार्ग में और चीज़ है दैट इज़ गुलमार्ग गंडोला जो है। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। गुलमार्ग गंडोला जो है वो सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड का और फर्स्ट इन द एशिया। ठीक है, एशिया की बात करें तो वो फर्स्ट है, मगर अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो गुलमार्ग गंडोला सेकंड है। ठीक है, तो अगर ये गुलमार्ग गंडोला जो किसकी मदद से बनाया गया था? ठीक है, ये JNK गवर्नमेंट और प्लस जो एक फ्रांस की फर्म थी। ठीक है, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रांस की फर्म थी एक, उनके कोलैबोरेशन से ये गुलमार्ग गंडोला बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वेयर इज चनाब टेक्स्ट मिल लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, चनाब टेक्स्ट मिल जो है वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट आपने लिया हुआ है किसी से भी, कोई भी जो दे रहा है मॉक टेस्ट, ठीक है, आपने अगर तो ऑलिव बोर्ड के एक मॉक टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली। ठीक है, मॉक टेस्ट 6 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलिव बोर्ड ने कि वेयर इज चनाब टेक्स्ट मिल लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, अगर आप चाहिए तो वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। तो दैट इज़ इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चनाब टेक्स्ट मिल कहाँ पे लोकेटेड है? कठुआ में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मच पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ JNK हैज़? ठीक है, कितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है JN की? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज 20,000 मेगावाट कैपेसिटी है JNK की पावर जनरेट करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे एक ये हमारे JNK के हेरिटेज में भी आ जाएगा और इंडिया के हेरिटेज कल्चर और हेरिटेज में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं यहाँ पे पॉपुलर बसोली पेंटिंग JNK की जो है कहाँ पे ये। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि बसोली पेंटिंग है कहाँ पे। ठीक है, अगेन ये 45 किलोमीटर अवे है कहाँ से? कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है ये। तो इसके फेमस करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या पॉपुलर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए अपनी वीडियो में जाके। और इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे सेंड किए हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, किसी को चाहिए तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फाइल्स में जाके आपको वो PDF मिल जाएगी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से रीसेंड कर दूँगी। ठीक है, जिसको नहीं मिल सकती होगी। तो चलिए, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पढ़ाए थे मैंने आपको? स्लोपिंग फोरहेड एंड लार्ज एक्सप्रेसिव आइज लाइक फिश, यूज प्राइमरी रेड ब्लू एंड येलो कलर, use of fragments of beetle wings to represent jewelry, and fourth one is these paintings are mural painting like अजंता। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, स्लोपिंग फोरहेड था उनका, लार्ज एक्सप्रेसिव आइज थी। ठीक है, मैंने आपको ऐसे करके बताया था कि उनकी आंखें क्या थी? एक्सप्रेसिव थी, लार्ज थी। इन्होंने बोला है फिश की तरह। ठीक है, फिश की तरह उनकी आइज़ नहीं थी, मगर पेटल्स की तरह मैंने उनकी आइज़ बताया था आपको। ये फीचर्स था बसोली पेंटिंग का। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाता है हमारा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है यूज ऑफ प्राइमरी रेड ब्लू एंड येलो कलर, ये बिल्कुल ठीक है। यूज ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ बिटल विंग्स टू रिप्रेजेंट ज्वेलरी, ये भी ठीक है। और फोर्थ वन इज द पेंटिंग आर मुराल पेंटिंग लाइक अजंता केव्स। ठीक है, मुराल पेंटिंग नहीं थी गाइस, वो जो बसोली में पेंटिंग है वो मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जो इंडियन पेंटिंग्स हैं, ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स जो हैं वो दो में डिवाइड हैं, दैट इज़ मुराल एंड मिनिएचर।
ठीक है। तो मुराल पेंटिंग वो होती है जो 25 स्क्वायर इंच से, ठीक है, 25 स्क्वायर इंच से अगर वो बड़ी हो तो वो मुराल पेंटिंग में आएंगी, ठीक है। बड़ी बड़ी दीवारों पे जो पेंटिंग होती है उनको मुराल पेंटिंग बोलते हैं। अगर हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो ये छोटी पेंटिंग्स होती हैं, इनको पेपर पे, ग्लास पे, क्लॉथ पे, ठीक है। तो इन जगह पे इनको बनाया जाता है और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये हमेशा 25 स्क्वायर इंच से क्या होगी, ये कम होंगी, ठीक है। इसकी ये पहचान है, ठीक है। हम कैसे पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही आएगा, दैट इज़ बी और सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट हियर, बाकी सब जो है वो आप देख लीजिएगा। चलिए, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। यही तो है हमारा, ठीक है, कुछ नया सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी पढ़ाई में। तो कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा करना या सुनना बेहतर है। ऐसे टाइम पास, एंटरटेनमेंट होता रहता है यहाँ पे यूट्यूब में, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर लेता है और हम सब देख लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ अच्छा देखें, ठीक है। ये जो ट्रैप में लोग फंसा देते हैं एंटरटेनमेंट के, तो इससे बचें और कुछ प्रोडक्टिव करें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो अगर आप में से भी कोई फ्री एजुकेशन के लिए जुड़ना चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। आप अपना चैनल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं ऐसे फालतू के कुछ करने से। तो चलिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। ऑल्दो वी आर इंस्पायर्ड इंटरनली, बट अच्छा लगता है कोई सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में, ठीक है, PDF को बनाने में और मटेरियल को ऐसे देख बनाने में। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें, ठीक है। तो बाकी आप खुश रहिए हमेशा और खुशियाँ बांटते रहिए और ख़ुद का ख्याल रखिए और प्रोटेक्शन से अपने फेस्टिवल मनाइए और सबका ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।